हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स को हमें फाइंड करना है, ठीक है। और कौन सा मेथड यूज करके, तो बाय फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड यूज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें फाइंड आउट करना है रूट्स। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला अगर क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या आप इसको क्या बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इस टर्म को, जो मिडिल टर्म है उसको ऐसे आप ब्रेक करें कि ऐड करने पे मिडिल टर्म आ जाए और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो कांस्टेंट का वैल्यू है सी वो आ जाए। तो देखिए 5 एंड 2 का कॉम्बिनेशन अगर आप ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा, और अगर 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, और दूसरा अगर +2 आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिला आपके पास, x माइनस 5। तो एक हो गया x प्लस 2 और एक दूसरा हो गया x प्लस x माइनस 5। अब क्या है, इन सबको आपको जीरो से इक्वेट करना है। जब आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x का वैल्यू एक आ जाएगा -2 और दूसरा x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके दो रूट्स, अलग अलग दो डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पे आपको मिल गए, ठीक है। अब चलिए वैसे ही अगर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट देखिए क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। अच्छा 2 एंड 6, तो जनरली हम क्या करते हैं, जो a एंड c को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास a एंड c मल्टीप्लाई अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब 12 के फैक्टर को 12 मान लीजिए आपके पास आ गया, तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 इंटू 12 हो सकता है, दूसरा 2 इंटू 6 हो सकता है, तीसरा 3 इंटू 4 हो सकता है, और चौथा बाकी 4 इंटू 3 वैसा ही रिपीट हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 एंड 4 का कॉम्बिनेशन अगर आप ले रहे हैं तो ये जो मिडिल टर्म होगा वो अगर 4x, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह हम अगर दोनों को ऐड करें, 4 और 3 को ऐड करें तो 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 1x बचेगा पॉजिटिव में। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 और 12 क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 दोनों मिलकर 12 के बराबर है। अब यहां से आप 2x को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा आपके पास है x प्लस 4, सॉरी x प्लस 2 बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 2 बचेगा। तो ये x प्लस 2 हो गया। -3 को अगर आप कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्या यहाँ पे आ गया, एक हो गया 2x माइनस 3 और दूसरा क्या हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया आपका 3/2 और दूसरा x का वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी मतलब ये हुआ कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले, दो डिस्टिंक्ट जो मिले हैं वो क्या मिले हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किया 2 किया, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 1 इंटू 100 मतलब 100 आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या होना चाहिए, -20। तो ये क्या बनेगा, 10 एंड 10 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 10 इंटू 10 100। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप 10x को कॉमन ले लें तो ये 10x बचेगा और -1, यहाँ पे -1 को कॉमन ले लें तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बचा, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1/10। यहां भी x का वैल्यू क्या आ गया, 1/10। तो दो इक्वल रूट्स मिले, यहाँ पे क्या मिले, दो इक्वल रूट्स मिले।
होप आप सबको समझ में आया होगा।